मुझसे नहीं बचोगे, चाहे दुनिया में कितनी खुराफात कर लो। ये सब यहीं पर रह जाएगा, सत्ता बत्ता और ये और वो वाहवाही सब यहीं पर खत्म है, एंड है। मुझसे नहीं बचेगा कोई भी। अल्लाह अल्लाह। एक बादशाह था, उसने सफर का इरादा किया, मुझे सफर पर जाना है। सफर के लिए निकला, का घोड़ा लाइए। घोड़ा लाया कि ये नहीं चलेगा, बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ, आलीशान जगह जा रहा हूँ, बहुत बड़ा फंक्शन है, बड़े बड़े लोग होंगे, एक आलीशान घोड़ा लाओ, नस्ली घोड़ा, ये वाला नहीं चलेगा। दूसरा आया, ये भी नहीं चलेगा, और अच्छा घोड़ा लेकर आओ। बादशाह था, अस्तबल में बेशुमार घोड़े थे, दूसरा भी बदल दिया गया, तीसरा घोड़ा लाया गया। वो उसको पसंद आया कि हाँ ये मेरे लायक है, मैं बादशाह हूं, लोग मुझे देखेंगे। कहा मेरे लिए लिबास लेकर आओ, लिबास फाखिराना, उम्दा लिबास, जिसको पहन के मैं खूबसूरत लगूं। मैं गर्चे कलुआ हूं, लेकिन ब्रांड पहनूंगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे। हाँ, अल्लाह अल्लाह। लिबास लाएगा कि मेरे मतलब का नहीं है, दूसरा लिबास चाहिए। दूसरा लाया गया, कहा ये भी नहीं है, अच्छा लिबास चाहिए, मुझे अच्छे फंक्शन में जाना, अच्छी तकरीब में जाना, बड़े बड़े लोग होंगे वहां पर, ऐसा लिबास जो हीरो जवाहिरात से खड़ा हुआ हो, जिसकी चमक दूर तक जाती हो, मुझे ऐसा लिबास चाहिए। बादशाह था साहब, तीसरा लिबास ला दिया गया। कहा वो पसंद आया कि ये ठीक है, बुर्जे वेतन किया, पहना, बड़े ठाट बाट में बादशाह है, बादशाह सलामत, घोड़े पे सवार, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ पयादे, इधर भी लोग उधर भी लोग, और बीच में शाहाना अंदाज में ये बादशाह चल रहा है। सोच रहा था कि मुझसे बड़ा कोई है थोड़ी दुनिया में, मैं ही तो हूं, और मेरे सामने कौन है। कुछ दूर चला, एक फटे पुराने कपड़े पहनकर एक शख्स आ रहा था, गरीब हालत में, दिख रहा था कि गरीब है, परगना हाल में। उसने इसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। इसने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। अल्लाह अकबर। अपनी अनानियत में था ना, तकब्बुर में, मैं बादशाह हूं, इसका क्या सलाम लूंगा। वो सारे लोग इग्नोर करते हैं ना सलाम को भी। अल्लाह अल्लाह। जब इसने इग्नोर किया, सलाम नहीं लिया, उसने घोड़े की नकेल पकड़ी, घोड़े की जैसी नकेल पकड़ी, ये बुखला उठा और कहने लगा, तूने मेरी शान में गुस्ताखी की है, तुझे सजा दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घोड़े को हाथ लगाने की? देख मैं क्या हूं और तू क्या है, तेरी औकात मेरी औकात में कितना जमीन और आसमान का फर्क। मैं बादशाह और तू इतना गरीब, इतने निचले हिस्से का शख्स, और मेरे घोड़े की लगाम पकड़ता, तेरी हिम्मत कैसी हुई? कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ कहना है, कुछ बातचीत करनी है। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने कहा नीचे आता हूं। कहा नीचे नहीं, ऊपर से कान दे दे, गर्दन नीचे को कर ले। उसने सर को झुकाया। अब इस गरीब ने कान में क्या कहा, वो जरा दिल के कानों से सुनो। इस गरीब ने कानों में कहा, ये बादशाह सलामत सुन, जिसे तू धुतकार रहा है ना, जिसे तू कमजोर समझ रहा है ना, जिसे तू गरीब समझ रहा है ना, सुन, मैं मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम, मौत निकालने वाला, रूह कब्ज करने वाला अल्लाह का फरिश्ता हूं। इतना सुना, चेहरे का जुगराफिया बदल गया। अबे नींद के नाम से तो बड़े बड़े अच्छे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे पहलवान, चेयरमैन साहब, ये साहब वो साहब, मौत के नाम से तो बड़े बड़े अच्छे घबरा जाते हैं। अल्लाह अल्लाह का क्या हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है तुझे मेरे साथ चलना है। इतना सुना, कहा यार ऐसा करो, थोड़ी मोहलत दे दो, मुझे घर जाने दो, बीवी बच्चों से बात करने दो। कि नहीं, ये काम नहीं होगा। कि यार नीचे तो आने दो। कि नहीं, नीचे भी नहीं आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह। कहा आधी प्रॉपर्टी ले लो, नहीं चलेगा। पूरी प्रॉपर्टी ले लो, नहीं चलेगा। मेरी सारी दौलत ले लो, थोड़ी सी मोहलत दे दो, नहीं चलेगा। सारे घोड़े ले लो, नहीं चलेगा। पूरी सत्ता ले लो, रियाया ले लो, हुकूमत ले लो, माल ले लो, जर ले लो, सब कुछ ले लो, एक लम्हा दे दो मुझे, एक लम्हा। अपनी बीवी बच्चों से तो मुलाकात कर लूं, अपने बच्चों को समझा तो दूं, मेरे बाद में बादशाहत कौन करेगा? सब कुछ ले लो, एक मिनट चाहिए मुझे, बताइए क्या मौत का फरिश्ता एक मिनट देगा? एक मिनट देगा? क्या देखेगा मंत्री साहब हो, क्या देखेगा प्रधान जी हो, क्या देखेगा सत्ता है, देखेगा 100 बीघा जमीन है, देखेगा 30 गाड़ियां हैं, नहीं देखेगा। अल्लाह अल्लाह। उस मौत के फरिश्ते ने कहा था, सुन बादशाह, तुझे बड़ा तकब्बुर आना
इंसानियत एटीट्यूड था, बड़ी टशन में था। तुझे अपनी शोहरत पर बड़ा नाज था, तुझे अपने माल पर बड़ा नाज था, तुझे अपनी बादशाहत पर बड़ा नाज था। सुन, अब तुझे एक लम्हा नहीं दिया जाएगा, तुझे अब एक मिनट भी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मलकुल मौत ने फौरन रूह को कब्ज कर लिया और लकड़ी की तरह नीचे गिर गया। उसको मौत आ गई। अब मुझे बताओ, अगर इसी पोजीशन में हमें मौत आ जाए, अल्लाह अल्लाह, हम गाड़ियों में चल रहे हैं, हम घर में दाखिल हो रहे हैं, हम अल्लाह अकबर, घर के बाहर है, अगर मौत का फरिश्ता आ जाए, फिर मौत के फरिश्ते से कहो यार इतने ले ले, इतने ले ले, रिश्वत ले ले, ये कर ले, वो कर ले, मुझे घर जाने दे, बच्चों से मिलने दे, बीवी से मिलने दे, मुझे बताइए आप क्या मौत का फरिश्ते मिलने दे सकता है? नहीं मिलने दे सकता। तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, दुनिया का हर फर्द मानता है, दुनिया का हर मजहब मानता है, जब मौत आएगी न एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हा बाद में आएगी, और मौत से न मैं बच सकता हूँ न तुम बच सकते हो। बोले मैं सैयद साहब तो मौत से जाऊंगा, नहीं बच जाऊंगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। न इमाम बचेगा, न कारी बचेगा, न हाफिज बचे, न मुफ्ती बने, न अल्लामा बचे, न आमा बचे। अल्लाह अल्लाह, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अरब का रहने वाला हो, चाहे अजम का रहने वाला हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे वजीर हो, चाहे कपड़े कैसे पहनता हो, किस पोजीशन में रहने वाला हो, जब मौत आएगी तो मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। इस दुनिया को अलविदा कहना है। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया की शोहरत, ये दुनिया की वाहवाही, ये पैन क्लोइंग, ये ट्यूटर, ये तमाम चीजें कि मेरा मकान ये है, मेरी शोहरत ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी सत्ता मेरा ये, मेरा वो, मेरी माल, मेरा दौलत, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी अल्लाह अल्लाह, मेरा बैकग्राउंड, मुझे बताओ क्या काम आएगा? कुछ काम नहीं आएगा। अगर अल्लाह अल्लाह तुम्हें मरना है आसानी से तो काम ये आएगा, इस दुनिया में जियो तो ये मत देखो दुनिया वाले क्या कहेंगे, जीना तो शान से जियो। अरे दुनिया वाले कुछ भी कहे, लेकिन आमिना का लाल ये कहते ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। तो इस पोजीशन में कब्र में जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मौत के फरिश्ते, जब मौत के फरिश्ते कब्र को, जब मौत के फरिश्ते रूह कब्ज कर लेंगे और जब तू कब्र में जाएगा, तेरे इज्जत करवा तुझे कब्र में छोड़ के आएंगे। उसके बाद में तो फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह, फिर जब सवाल होगा मां कुद्दा तकुलु पे हक हाल रजुल, पे हक हाल रजुल, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह अल्लाह, और फरिश्ते कह रहे होंगे ये बताइए कौन है? अल्लाह अल्लाह, फिर पोजीशन ये हो, आमीना का लाल खुद फरमाए, ए फरिश्तों इससे सवाल मत करो, ये कौन है? मैं बताता हूँ, ये कोई दुनियादार नहीं है, ये मदीने के ताजदार का गुलाम है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा सय्यद अफरोज मियां साहिब क़िबला। मरना तो है ना, तो इस पोजीशन में जाओ दुनिया से। मरना है ना, कंफर्म है मरना है, मोहसिनी है छुटकारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाम सुना है? हवाओं पर हुकूमत, दरिया पर हुकूमत, जिन्नात पर हुकूमत। एक शख्स बैठा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। एक अजनबी शख्स आया, बातचीत हुई, फिर वो अजनबी शख्स उठ के चला गया। फिर वही शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये शख्स मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था, टिकटिकी बांध के देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इस शख्स को जानते हो? ये शख्स कौन है? कहा जानता तो नहीं हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सुनो, ये मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे। तवज्जो से सुनना इस बात को, ये मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे। उसने कहा, फिर ये मुझे टिकटिकी बांध कर क्यों देख रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया, मेरी मौत का वक्त करीब आ गया। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसा करो, आप हवा को हुक्म दो, हवा मुझे हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दे। हवा को हुक्म दो आप कि हवा मुझे फौरन यहां से उठाकर हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में छोड़ दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उनकी हुकूमत थी हवाओं पर भी। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने फौरन उठाया, उठाने के बाद हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में शख्स को छोड़ दिया। ये बड़ा खुश था, अब मौत से बच जाऊंगा। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले आए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जिस शख्स की रूह कब्ज करने आए हो वो तो है नहीं यहाँ पर।
आपने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म ये था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में कब्ज होनी है। और जब मैं तुम्हारे पास आया तो ये तुम्हारे पास बैठा था, तो मैं ये सोच रहा था ये हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा। बोलो ना, बोलिए जरा, बोलिए जरा। कहा मैं ये सोच रहा था ये तुम्हारे पास था कि ये हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा और इसकी रूह कब्ज कहाँ होनी है, हिंदुस्तान होनी है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने मेरा काम आसान कर दिया, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं उसकी रूह कब्ज करने। मुझे बताइए, मौत से बच सकता है कोई? कोई नहीं बच सकता। अगर मौत इस दुनिया में अगर किसी को नहीं आती तो आपको और हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना के लाल को मौत आई, चाहे एक ही आन के लिए आई ना, आई ना मौत। जब मौत आई तो पता ही चला दुनिया का कोई भी इंसान मौत से बच नहीं सकता है। अब यही मलकुल मौत जिन्होंने बादशाह की रूह कब्ज की थी, ये थोड़ी दूर आगे चले तो इन्होंने एक शख्स को देखा घोड़े पे सवार। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, हालचाल पूछे। कदरा कान लाइए, कान लाए, सरगोशी की, कहा मैं मलकुल मौत इज़्राइल अलैहिस्सलाम हूं, रूह कब्ज करने आया हूं, मैं रूह कब्ज करने आया हूं। अब बताओ क्या घर वालों से मिलना चाहोगे? और यहां पर फरिश्ता खुद पूछ रहा उस शख्स से, अल्लाह अल्लाह, क्या घर वालों से मिलना चाहोगे? बीवी बच्चों से मुलाकात करोगे? अल्लाह अल्लाह। उस शख्स ने कहा था, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मुझे घर वालों से मुलाकात नहीं, मुझे तो मेरे रब से मुलाकात करनी है। मैं तो मौत के बहुत दिनों से इंतजार में था, कब आएगी और कब अल्लाह से मुलाकात होगी। मोमिन मौत से नहीं डरते, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब इस शख्स को देखिए। अब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, कोई ख्वाहिश है? कहा तुम्हें इतनी अथॉरिटी है कि तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो? कहा कर सकता हूं। ऐसा करो, मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दो, मैं वुजू बनाकर नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। भाई नमाज के नाम से तो सब खामोश है, फजर जोहर असर मगरिब इशा सभी खत्म है ना, इसलिए खामोश है, सभी खत्म है ना। जीरो बेटा जीरो है। जुमे कुछ जुमे के और कुछ ईद के भी होते हैं, ईद के, और ईद में भी कुछ ऐसे होते हैं वो जब पहुंचते हैं, जब एक रकात निकल जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि मिलती नहीं है, और फिर अरे बड़ी जल्दी पढ़ा दी, मैं तो नहाने में रह। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें ईद भी नहीं मिलती है, हाँ ऐसे भी होते हैं, अरे बड़ी जल्दी पढ़ा दी, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ ईद के भी होते हैं, किस चीज के मुसलमान है साहब? गोश्त के मुसलमान, बिरयानी के मुसलमान, कबाब खिलवा दो, खाना कितने खिलवा दो, कितने कुछ कर लो, बिरयानी गोश्त के बगैर तो इंसान ऐसा मुसलमान मर जाएगा, इससे एक लम्हा भी नहीं जिया जाएगा, गोश्त के बगैर नहीं जी सकता। गोश्त और बिरयानी का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ गोश्त और बिरयानी का मुसलमान है, अल्लाह अल्लाह। इसको पता ही नहीं है कि खाने पीने से मुसलमान नहीं बनते। आप सरकारी कागजात में मुसलमान हो सकते हो, वोटर आईडी में मुसलमान हो सकते हो, आप पासपोर्ट में मुसलमान हो सकते हो, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं हो सकते। गोश्त खाने से कोई अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं होता है, बिरयानी उड़ाने से कोई अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं होता है। अल्लाह के दफ्तर में तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में चेहरे पे दाढ़ी रखाने से मुसलमान होता है, अपने सर को मस्जिदों में झुकाने से, नमाजों में झुकाने से, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को अपनाने से, करबला के मैदान में जो पैगाम दिया था उस पैगाम को फॉलो करने के बाद में अल्लाह के दफ्तर में रजिस्टर में मुसलमान होता है। बिरयानी खाने से कोई मुसलमान नहीं होता है। हाँ अल्लाह अल्लाह। अब इन्होंने साहब वुजू बनाया और ये जैसे ही सजदे में गए, अल्लाह का हुक्म हुआ, इज़राइल इसकी रूह कब्ज कर लो। सजदे की हालत में इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह वाले की रूह कब्ज फरमाई। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। यार मौत आए तो ऐसी आए ना। अरे भाई मौत, कुछ आपने भी देखे होंगे कि नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया, ऐसे सुने नहीं सुने आपने? ऐसे भी तो होते हैं ना कि नमाज पढ़ते पढ़ते इंतकाल हो गया। तो मौत आए, अल्लाह और उसके रसूल के अगर नाम पर मौत आ जाए तो इससे अच्छी मौत क्या हो सकती है? कोई हो सकती है? इससे अच्छी मौत नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। कुरान कहता है बचाओ अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जब ये आयत नाज़िल हुई कि हम अपने आप को तो बचा सकते हैं, अपने घर वालों को कैसे बचाएं ये समझ में नहीं आ रहा।
आका ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देकर, उनकी अच्छी परवरिश करके। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चों के लिए माँ बाप पर 3 फर्ज है। 3। 50 लाख की शादी करना, अरे बोलो, 50 लाख की शादी करना ये फर्ज है? बच्चे को टिकटॉकर बनाना ये फर्ज है? बच्चे को बोलेरो दिलवाना, बच्चे का शौक है बुलेट दिलवाना, एक पटाखा यहाँ छोड़ेगा, एक पटाखा जलालपुर में, एक पटाखा बिलारी में जाके छोड़ेगा, ये फर्ज है? 3 फर्ज बच्चों के लिए माँ बाप पर 3 फर्ज है। 3। कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे हक बच्चों पर ही है, बच्चों के कुछ हक नहीं है, वो भी गलत है भाई। माँ बाप पर भी बच्चों के लिए फर्ज है, कुछ हुकूक हैं, अगर वो अदा नहीं करे तो माँ बाप की भी सख्त पकड़ होगी। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपको बस पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। समझ में तो आ रही है ना आपके? अल्लाह करे मेरी बात कोई आपके दिल में घर कर जाए, मेरा बोलना और आपका सुनना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए।